इस क्लास में हम भारत के राष्ट्रवादी नेता जो बच गए उनके बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। कटक बंगाल प्रेसिडेंसी, जिनके पिता का नाम जानकी दास, माता का नाम प्रभावती था। और इन्होंने अपनी यूजी शिक्षा कलकत्ता से, पीजी कैम्ब्रिज इंग्लैंड में की और आईसीएस की डिग्री ली 1919 में। इनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास और ये प्रेरित थे, आदर्श किसको मानते थे, अरविंद घोष को। 1 दिसंबर 1921 को 6 माह की जेल हुई असहयोग आंदोलन में। प्रिंस की वेल्स यात्रा के विरोध के कारण बाहर आने पर बांग्लार कथा समाचार पत्र प्रकाशन और 1923 में स्वराज दल गठन समर्थन किया। 1924 में कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने 1924 में। और उसके बाद में ये क्या बने थे, मेयर भी बने थे। बंगाल सरकार में बंदी 3 साल का निर्वासन हुआ। और 1925 में मांडले जेल म्यांमार में क्यों रखा गया, ये बिना मुकदमे के ही रखा गया था, क्योंकि इन्होंने गोपीनाथ साहा को हथियार दिए थे, जिसने पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टैगोर की हत्या की थी। और 1928 में नेहरू कमेटी के सदस्य बने बम्बई सम्मेलन में। दिसंबर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस में समाजवादी दल नेहरू के साथ पूर्ण स्वराज की मांग की। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग के कारण अल्मोड़ा जेल उत्तराखंड में। 1933 से 36 जनवरी यूरोप में विवाह किया। मुसोलिनी ने सहयोग का आश्वासन दिया। जनवरी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 में त्रिपुरा में अध्यक्ष बने त्रिपुरा अधिवेशन में, परंतु गांधी जी इसके खिलाफ थे तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, यानी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, हरिपुरा और त्रिपुरा। 11 बार जेल गए। 1930 में जेल ये कलकत्ता निगम जेल से ही कलकत्ता नगर निगम के चुनाव लड़े और मेयर बने। 26 जनवरी 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छुड़ाने हेतु सम्मेलन किया, विशाल तिरंगा लहराया। 3 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक यूपी में स्थापना की, जिससे विदेशी सहायता से भारत आज़ाद का प्रस्ताव रखा। 4 जुलाई 1940 होलवेल स्मारक ध्वस्त किया, कलकत्ता जेल हुई। और फिर 17 दिसंबर 1940 को रिहा कर दिया गया, परंतु निगरानी में थे और क्योंकि आमरण अनशन किया इन्होंने। 16 जनवरी 1941 में जियाउद्दीन पठान के वेश में वीमा एजेंट के रूप में पेशावर गए। पेशावर भगत राम की सहायता से कहा गए काबुल से बर्लिन में हिटलर से मिले और स्वतंत्र भारत टुकड़ी और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को लीडर यानी नेताजी की उपाधि किसने दी, हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद रेडियो का प्रसारण शुरू किया। दिसंबर 1941 में आज़ाद हिंद टुकड़ी गठन किया, कहाँ, मलेशिया में। मार्च 1942 में टोक्यो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, किसके नेतृत्व में, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह। जून 1943 आबिद हुसैन के साथ बर्लिन से यू-बोट पनडुब्बी से टोक्यो पहुंचे। जापान पीएम तोजो से सहयोग का आश्वासन मिला। 1943 में आईआईएल मुख्यालय सिंगापुर। 2 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए। रास बिहारी बोस ने आईआईएल हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर बनाया 1943 में। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 में कैथ सिनेमा हॉल में भारत की अस्थायी सरकार का गठन। कैथ सिनेमा हॉल में 19 अक्टूबर 1943 में घोषणा की। 50 से अधिक देशों से मान्यता मिली। सिंगापुर में आईएनए पुनर्गठन हुआ। सबसे बड़ी ब्रिगेड कौन सी थी, महात्मा गांधी। अन्य 3 सुभाष चंद्र बोस, नेहरू और झांसी रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, जिसकी प्रभारी थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। नवंबर 1943 में अंडमान निकोबार आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार को सौंपा, जिसमें अंडमान का नाम स्वराज और निकोबार का शहीद रखा। स्वराज और शहीद। अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहाँ हुआ, पोर्ट ब्लेयर। फिर अप्रैल 1944 में रंगून मुख्यालय बना। आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना 6 जुलाई 1944 पर संबोधन किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आईएनए इम्फाल शाहनवाज हुसैन नेतृत्व किया। 4 अप्रैल 1945 भारतीय मुख्य भूमि पर आईएनए
ध्वज लहराया कब? 4/4/45 को। मणिपुर आईएनए को जापानी सहयोग नहीं मिला, और क्योंकि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में जापान हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम अटैक हुआ। 18 अगस्त को रंगून से टोक्यो हवाई जहाज़ ताइपे में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 18 अगस्त 1945 में मृत्यु हुई। इनकी आत्मकथा है इंडियन स्ट्रगल, इंग्लिश में है मेरा भारतीय संघर्ष। फिर नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। और क्या नाम था? केशव था, और ब्राह्मण के परिवार से थे। पिता का नाम गंगाधर, माता का नाम पार्वतीबाई। प्रथम राजनीतिक कैदी कौन? तिलक। भारत का बेताज बादशाह, आधुनिक भारत का कौटिल्य, साहित्यिक, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता। 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल पूना में गोपाल आगरकर चिपलूनकर नाम जोशी के साथ मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। 1885 में दक्षिण शिक्षा समाज की। 1881 में समाचार पत्र पूना से। 81 में कौन से समाचार पत्र? केसरी और मराठा। तो मराठा था वो तो अंग्रेजी भाषा का था, जबकि केसरी था मराठी भाषा का, और केसरी था दैनिक था, और मराठा था वो साप्ताहिक था। 1889 में 5th कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में भाग लिया। गणपति उत्सव 1893 में, और शिवाजी उत्सव 1895 में। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए। सहमति आयु अधिनियम 1891 का विरोध किया, जिसमें एज कितनी थी? 12। 1895 से 97 2 बार मुंबई विधान परिषद के सदस्य बने। 1897 में रेंड हत्याकांड भड़काने और प्लेग नीति की आलोचना के कारण केसरी समाचार पत्र में यरवड़ा जेल पुणे में 18 माह जेल रखा गया। फर्स्ट जेल में भारतीय कैदी और सेकंड थे SN बनर्जी। सेकंड बार जेल गए थे 1908 में। क्यों? केसरी में क्रांतिकारी लेख के कारण 6 वर्ष की सज़ा सुनाई। और कौन से जेल में गए? मांडले जेल बर्मा में, जहाँ पर इन्होंने गीता रहस्य ग्रंथ लिखा, जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ। 1916 से 18 तक एनी बेसेंट के साथ होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया। अप्रैल 1916 में बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। और क्या इन्होंने क्या कहा? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को, जहाँ से असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। भारतीय अशांति का जनक, इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट बुक में, जो कि 1918 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते, परंतु वैलेंटाइन सिरोल के केस के कारण इंग्लैंड गए थे, तो ये एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे तिलक। इनकी बुक्स है गीता रहस्य, जो इन्होंने मांडले जेल में लिखी थी, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, दे आर्यंस, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, रीनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी। समाचार पत्र थे राष्ट्रमत और डेमोक्रेट। सामाजिक आंदोलन चलाया पुनश्चय हरिओम, किसका है? तिलक का। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका जन्म 27 जून 1838 बंगाल काठलपुरा में हुआ। उपन्यासकार है, राष्ट्रवादी, संस्कृत और बांग्ला के। रविंद्रनाथ टैगोर इनको बंकिम चंद्र चटर्जी को अपना गुरु मानते हैं। इनकी उपन्यास है, फर्स्ट प्रकाशित रचना है राजा राममोहन वाइफ्स, इंग्लिश में है, और 1864 की है। फिर सेकंड रचना और प्रथम उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, 1865 का। सेकंड उपन्यास है कृपाल कुंडला, प्रकृति में पली लड़की के बारे में है, जो कि फिर मृणालिनी, विषवृक्ष, इंदिरा रजनी, चंद्रशेखर, कृष्णकांतर, वसीयतनामा, राज सिंह, आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ था? 1882 में, जो कि 1773 के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, जिसमें सन्यासी विद्रोह के नेता भवानंद वंदे मातरम गीत गाते हैं। और वंदे मातरम गीत तो इन्होंने कब लिख दिया था? 1874 में ही लिख दिया था, परंतु आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ था? 1882 में। देवी चौधराइन, कमाना कांतेर, सीताराम, अंतिम उपन्यास 1886 का। और इनकी रचनाएं हैं ललिता, राधा रानी, युगला कुरिया, लोक रहस्य, विज्ञान रहस्य, श्री कृष्ण चरित्र, धर्म तत्व।
पत्रिकाएं है बंग दर्शन 1872 की। विज्ञान आधारित पत्रिका है। समकालीन कुरीतियों अंधविश्वास का विरोध किया है जिसमें। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा एवं व्याकरण को किसने उभारा है? राजा राममोहन राय ने। जबकि उर्वरा और शशि श्यामला बनाया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आधुनिक बांग्ला के जनक कहते हैं। इनकी मृत्यु हुई 1894 8 अप्रैल कोलकाता में। नेक्स्ट नेता है हमारे वीडी सावरकर। इनका जन्म 28 मई 1883 में हुआ, नासिक महाराष्ट्र। विनायक दामोदर सावरकर इनका नाम है। विनायक तो इनके दादा का नाम, दामोदर पिता का नाम। और इनके उपनाम क्या है? वीर सावरकर या स्वतंत्रता वीर। 1899 में मित्र मेला संगठक नासिक में, जो कि भारत का फर्स्ट व्यवस्थित क्रांतिकारी संगठन था। 1904 में इसका नाम अभिनव भारत रखा गया। 1901 में विक्टोरिया मृत्यु सभा का विरोध किया। 1906 से 10 में इंग्लैंड में वकालत की शिक्षा लेने गए, जहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा की 1000 की 6 फेलोशिप से शिक्षा पूरी की। 1905 में इंडिया हाउस लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापित किया। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी? वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। 1857 क्रांति को भारत का फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम बताया। सरकार ने प्रकाशन से पूर्व बैन किया तो पीक ऑफ पेपर्स और स्कोट्स नाम से नीदरलैंड में प्रकाशित होकर इंडिया पहुंची। क्या क्या नाम है? पीक ऑफ पेपर्स एंड स्कोट्स। 1909 में इंडियन हाउस के विद्यार्थी मदन लाल ढींगरा ने लंदन में भारत सचिव के शिक्षा सलाहकार कर्जन विल्ली वायली की हत्या की। किसने? मदनलाल ढींगरा ने। और 1909 में अभिनव भारत के सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कानेरे ने नासिक जग जैक्सन की हत्या की, जिसे नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। 1910 में बंदी बनाकर 2 जन्मों का कारावास की सजा दी। 8 जुलाई 1910 को SS मौर्य जहाज से भारत लाते समय ये बीच में ही कूद के फ्रांस तट पर पहुंचे। 1911 से 21 तक 10 वर्ष तक कालापानी सजा में सेलुलर जेल अंडमान में रहे। महाराजा जहाज से लाकर रत्नागिरी में नज़रबंद किया गया। उसके बाद 1937 से 43 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। और 1948 में गांधी की हत्या के जो संदेह में बंदी बनाया, फिर रिहा कर दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और ये भारत विभाजन की स्वीकृति के कारण कांग्रेस विरोधी थे। 1952 में अभिनव भारत संगठन को विधिवत समाप्त कर दिया। 26 फरवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई संलेखना पद्धति से। JNU में जो संलेखना पद्धति होती है उससे अपने जीवन त्याग किया। एडवर्ड सप्तम राज्याभिषेक को गुलामी का उत्सव बताया। मरणोपरांत क्या मिला? पद्म विभूषण। उपन्यास है काला पानी। हिंदू पातशाही, हिंदुत्व 1923। आत्मकथा है मेरा आजीवन कारावास। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 में मोगा पंजाब में हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 में। पिता थे मुंशी राधाकृष्ण, माता थी गुलाब देवी और इनको क्या बोलते थे? पंजाब केसरी, शेर-ए-पंजाब। दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। और गुरु और आदर्श किसको मानते थे? इटली के राष्ट्रवादी नेता मेज़िनी या मत्सिनी को। प्रारंभ में लाहौर में वकालत की। 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन फर्स्ट बार भाग लिया। समाचार पत्र लाहौर से प्रकाशित किए। कौन से? वंदे मातरम, दे पंजाबी, दे हिंदू, दे पीपल। तो वंदे मातरम तो उर्दू में था और पंजाबी और पीपल इंग्लिश में था। पुस्तकें हैं द यंग इंडिया जो कि अमेरिका से प्रकाशित है। अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड डेप टू इंडिया। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, अशोक महान, श्री कृष्ण व उनकी शिक्षा, विश्व के महान व्यक्तित्व, जिसमें 5 व्यक्तित्व थे। एक तो मैजिनी, गैरिबोल्डी, दयानंद सरस्वती, शिवाजी और श्री कृष्ण। कथन है कि अंग्रेज भिखारियों से घृणा करते हैं, हम सिद्ध करके रहेंगे कि हम भिखारी नहीं हैं। मैजिनी की बुक थी ड्यूटीज़ ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। 1895 में उर्दू में मैजिनी की जीवनी लिखी। 1907 में क्रिश्चियन आंदोलन संगठन बर्मा में निर्वासन हुआ और 1917 में न्यूयॉर्क में होम रूल लीग की स्थापना। 1920 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने। असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एकमात्र उग्रवादी अध्यक्ष थे कौन? लाला लाजपत राय। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के फर्स्ट अध्यक्ष बने, एटक के। 1920 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लाहौर की स्थापना की। 1925 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। 1914 में
ये इंग्लैंड गए थे। 1914 अमेरिका में बुक लिखी थी, कौन सी, यंग इंडिया और इंग्लैंड डेप टू इंडिया। और नेशनल कॉलेज तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना की। 1922 में गिरफ्तार हुए। 1925 केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी के उपनेता पद पे थे। 1926 में 8th अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जेनेवा में भारतीय श्रमिक प्रतिनिधि। 30 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन लाठी से घायल हुए। 17 नवंबर 1928 की मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि सौरमंडल का सितारा डूब गया। और 17 नवंबर को मृत्यु हुई थी, तो जो 17 दिसंबर को ही इन्होंने क्या किया था, फिर सैंडर्स का हत्याकांड हुआ था। और हार्डिंग्स ने खतरनाक षड्यंत्रकारी कहा, मिंटो ने खतरनाक बताया। 1924 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पूर्णकालीन सदस्य बने। कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार हुए। संगठन थे अतिवादी प्रजातांत्रिक पार्टी और भारतीय श्रमिक। तो यहाँ पर हमारे भारतीय के राष्ट्रवादी नेता है वो 10 थे, वो कंप्लीट होते हैं।